हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से हों। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। एक क्वेश्चन आया है, डाउट था जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन हम लोग जब एपी ख़त्म की ना मैंने, तो मैं ये क्वेश्चन हाथों हाथ डिस्कस कर सकता था, बट मैं चाहता था कि इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तभी पूछें, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। क्वेश्चन तो एक ही आया है, बट इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। आई होप आज की क्लास में जो भी 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस हों वो आप लोगों ने सॉल्व भी किए हों। बट क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को उस तरह से ऑब्जर्व किया है जिस तरह से आज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। सो यही इंपॉर्टेंट होगा आज की क्लास में डिस्कस करना। इन अ गिवन एपी, ओके, pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। बड़ा अजीबोगरीब सा, सॉरी, कह रहा है pth टर्म q है और qth टर्म p है। सो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बना करके रखा है इसने कि फोर्थ टर्म 5 हो और फिफ्थ टर्म 4 हो, है ना, थोड़ा इस तरह का कुछ है। 10th टर्म 15 हो और 15th टर्म 10 हो, ऐसा कुछ है। pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, इस तरह का कुछ है। देन शो दैट इट्स nth टर्म विल बी दिस। ठीक है, क्या आएगा nth टर्म वो बात की चीज़ है, बट फिलहाल ये क्या कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन जान मालूम है तो आप मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे टैकल करना है इसे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हिंट लीजिए मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। pth टर्म इज q, pth टर्म इज q, इसका मतलब pth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो pth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस p माइनस वन इंटू डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू q, एंड वी विल मेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, qth टर्म हो जाएगा, qth टर्म p दिया हुआ है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होगा। qth टर्म p का मतलब बिल्कुल वही है, a प्लस q माइनस वन इंटू डी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू p। हमको चाहिए n, nth टर्म, क्या रे, इट्स nth टर्म इज दिस। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n तो आ ही रहा है, हमको चाहिए a और d। हमको ये निकालना है ना, tn निकालना है हमको, और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n तो इसमें है ही, तो n तो खोजने की जरूरत नहीं, हमको चाहिए a और d। अगर मुझको a और d मिल जाए तो मैं वो वैल्यू यहाँ पुट करके nth टर्म को ये प्रूव कर सकता हूँ। a और d यानी कि दो अननोन्स हैं, और दो अननोन्स निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, और वो दो इक्वेशन मुझको क्वेश्चन ने बना के दी है। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दो अननोन्स कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। मैं इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को, वेरिएबल यहाँ कौन कौन है, a है और d है, ओके। सॉरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। क्यों? ताकि ये a एलिमिनेट हो जाए, a कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आपको मालूम है सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। तो RHS में मुझको दिखाई दे रहा है q माइनस p, और LHS में मुझको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए यहाँ d कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने d ले लिया कॉमन, p माइनस वन, यहाँ बचा माइनस, ये बचेगा q माइनस वन बचेगा। लेकिन जब इसमें माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस q हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। d को मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू, अब देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, और यहाँ आ रहा है d इज इक्वल्स टू q माइनस p अपॉन, यहाँ क्या बचा, p माइनस q, ये p माइनस q अपॉन में चला जाएगा। दिख रहा है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये बड़ी अजीब चीज लिखी हुई है, q माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, माइनस जैसे ही कॉमन लूंगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब न्यूमरेटर में भी p माइनस क्यू है, डिनोमिनेटर में भी p माइनस क्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, और बचा क्या, माइनस वन।
तो डी तो हमको मिल गया क्या है, -1। सो नोट करने वाली बात ये है कि अगर ऐसा कोई भी एपी आपको बोले कि भाई एक एपी है, उसका 5वां टर्म 6 है और 6ठा टर्म 5, कोई आपसे कहे कि भाई एक एपी है जिसका 27th टर्म 54 है और 54th टर्म 27 है, अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन सेट कर रहा है कि pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, -1। सॉल्व तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि हमको मिल क्या रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। तो इस तरह की कोई भी एपी में आपसे कहानी गढ़े व्हाटएवर, और इस तरह की चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। मान लीजिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव पेपर में, आप जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर के 20 क्वेश्चन जो हैं शुरू के सेक्शन ए, वो 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि एक एपी उसका 27th टर्म 54 है और 54th टर्म 27 है, तो क्या हम इतना पापड़ दे लेंगे? बेल भी सकते हैं, जब नहीं मालूम होगा तो बेलना ही पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि अगर आपने ऑब्जर्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपने सीखा है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसी एपी का कॉमन डिफरेंस -1 आता है। और जिसने ये नोट किया होगा उसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को है ना खत्म करना ज्यादा टाइम लेगा और झट से बता देंगे तो -1 होगा। सो आई होप आपको डी की वैल्यू -1 कैसे आ रही है ये समझ में आ रहा हो। आई हैव सॉल्व्ड एवरी स्टेप। ओके, सो मुझे अब यहाँ पर इरेज करना, अच्छा इरेज करने की जरूरत है ना भाई, यहाँ के बाद यहाँ कर रहा हूँ, मुझको a चाहिए था, तो मैंने अब याद कीजिए लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, जब x या y किसी एक की वैल्यू आ जाती थी तो वो वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते। तो मैं ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट d = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी a + p - 1 * d = q, और यहाँ मैं d की वैल्यू रख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ मैं d की वैल्यू रख दे रहा हूँ -1। तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, p - 1 = q, और ये -p - 1 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a = ये माइनस वाला टर्म पूरा उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ये आएगी हमारी a की वैल्यू p + q - 1। अच्छा, तो a की वैल्यू आ गई हमारी p + q - 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारा -t। कॉमन डिफरेंस हमारा -1। अब हमको निकालना है nth टर्म, यहां तक नोट कर लीजिए मेक श्योर। और मैं कभी कभी कुछ सोचने लग जाता हूं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, यहां तक नोट कर लीजिएगा जरूर। ओके, तो मुझे चाहिए था nth टर्म, मैं कहाँ nth टर्म निकालूं, ऊपर ही निकाल देता हूँ। सो Tn नाउ आप समझ रहे हैं ना, यहाँ ये इक्वेशन सॉल्व करके d की वैल्यू निकाली, फिर a की वैल्यू निकाली, अब यहाँ पर आ रहे हैं Tn = a + n - 1 * d। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वाओ, p + q - 1 प्लस n तो हमको रहने देना है, n - 1, d की वैल्यू हमने निकाली है -1। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा p + q - 1, ये देखिए -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -n और ये माइनस माइनस +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो Tn आ क्या रहा है हमारा, Tn आ रहा है p q - n, p + q - n। यही प्रूफ करने के लिए कहा था, तो जो प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूफ कर लिया। चलिए, ये आप बहुत सारे स्टूडेंट जो जब क्वेश्चन देखे होंगे तो कह रहे ये तो मुझे आता है, लगा भी लिए होंगे, बट जितने लोग लगाए थे, ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स में क्या किसी ने ये सीखा कि ऐसी अब्रप्ट बिहेवियर अगर कोई एपी शो कर रही है, या ये कहें कि ऐसा इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर किसी एपी में है, तो ऐसी एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा -1 होता है। अगर आपने ये नोट किया तो आपकी थिंकिंग मैथ्स सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो आप
क्वेश्चन में जो सीखने वाली चीज थी वो तो आप सीखे ही नहीं. Just take a screenshot of this. है ना, एक ऐसा क्वेश्चन भी है एंड आई एम श्योर कि अगर आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, यू नो प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चंस देखे हों या अगर आप एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर या कोई साइड बुक सॉल्व किए होंगे तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर दिखा होगा और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी किया होगा. अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से देखिए, और अगर सॉल्व किया है तो क्या आप वो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो कुछ अजीब सा वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है. pth टर्म इज 1 by q, qth टर्म इज 1 by p. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, pth टर्म q है और qth टर्म p है. अब क्या है, pth टर्म q नहीं है, pth टर्म 1 by q है और qth टर्म 1 by p है. अब ये कुछ फिर से एपी में एक अजीब सा अब्रप्ट या ये कह लें इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाया जा रहा है और कह रहा है कि उसके p इंटू qth टर्म क्या होगा. p इंटू qth टर्म, p qth टर्म क्या होगा. सो देखते हैं कि ये है क्या. सॉल्यूशन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह. pth टर्म दिया है हमको 1 by q, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी. देखिए हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए. हमको निकालना है p qth टर्म, t p q. उसका फॉर्मूला होता है a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी. मुझको a चाहिए और d चाहिए, तभी मैं इसको वैल्यू पुट करके p qth टर्म को निकाल पाऊंगा. और a और d निकालने के लिए मुझे चाहिए दो इक्वेशंस, और वो दो इक्वेशंस मैं यहां से और यहां से बनाऊंगा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में अभी अभी हम लोगों ने किया है. सो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो. tp दिया हुआ pth टर्म इज 1 by q, दैट मींस दैट a प्लस p minus 1 into d is equals to q, and this one will be our first equation. And similarly it is given that qth term is 1 by p, which further implies that a plus q minus 1 into d is equals to, I'm sorry, this will be 1 upon q and this will be 1 upon p, and this will be our second equation. जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा था बिल्कुल वैसा वैसा हम लोगों ने पढ़ करके सुन करके और दो इक्वेशंस बना ली. pth टर्म इज 1 by q, ये qth term is 1 by p. अब वही तरीका, we have two linear equations in two variables a and d, and we have to just solve those equations to find a and d. And how we will do that? We have three methods actually: substitution, cross multiplication, and elimination. And I can see that these two equations can be easily solved by elimination method, like we have done in the previous question. And we can subtract these two equations to eliminate a. So मैं फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ इसको यहीं पर फटाफट से. ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस. ये a और माइनस से कैंसिल हो जाएगा. a के कैंसिल होने के बाद हम लोग फटाफट से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ RHS में आ जाएगा 1 upon q माइनस 1 upon p, और LHS में आ जाएगा हमारा p माइनस 1 इंटू d माइनस q माइनस 1 इंटू d. बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सब कुछ चल रहा है, बस यहाँ q था और यहाँ p था. यहाँ पे 1 by q और 1 by p, और कोई डिफरेंस नहीं. तो यहाँ से मैं d कॉमन ले लूंगा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस क्यू प्लस 1, सॉरी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट. अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, p बन जा p, q बन जा q अपॉन p इंटू q. ये भी p माइनस q आ रहा है, ये भी p p माइनस q अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे p माइनस q बचा है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा d आ जा रहा है. d की वैल्यू हमारी आ रही है 1 अपॉन पी क्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन. आपने शायद सॉल्व भी किया होगा, आपका 1 अपॉन पी क्यू आ भी रहा होगा. तो क्या इंटरेस्टिंग क्या है इसमें वो मैं आपको अभी बताऊंगा. आप फिलहाल ये नोट कीजिए कि d कॉमन, जो कॉमन डिफरेंस है AP का, दैट इज 1 अपॉन p इंटू क्यू. जिस p और q की बात हो रही है उनके प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉमन डिफरेंस. ओके, एंड आई होप आपको ये सारा स्टेप समझ में आया. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मैं इसे रेज कर रहा हूं. ओके, आई होप यू ऑल आर डन. नाउ put d is equals to 1 upon pq in equation 1. okay, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए.
सो जैसे ही आप d इक्वल टू 1 बाई पी क्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर लिया हम लोगों ने, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी क्यू, 1 अपॉन पी क्यू, तो ये आ जाएगा फाइनली इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अच्छा हमको a चाहिए, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये जो टर्म है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन क्यू, सॉरी पी क्यू। आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ओके ओके ओके, एलसीएम पी क्यू और क्यू का एलसीएम, पी क्यू और क्यू, तो क्यू तो दोनों में, इसका एलसीएम क्यू पी क्यू आ जाएगा, है ना। क्यू से पी क्यू में डिवाइड करेंगे पी, पी वन जा पी माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पी प्लस 1, ये पी और पी कैंसिल हो गया। अरे वाह, ए की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आ रही है। Isn't it interesting? ठीक है, चलिए इत्तेफाक हो सकता है सर, फर्स्ट टर्म भी 1 अपॉन पी क्यू, कॉमन डिफरेंस भी 1 अपॉन पी क्यू। मेक श्योर कि आपने ये सारी चीजें नोट की हो, एंड आई होप आपको सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा हो। अब हमको निकालना है पी क्यूवेथ टर्म। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज पी क्यूवेथ टर्म, पी इनटू क्यूवेथ टर्म। So without wasting any time, T PQ is equals to A plus PQ minus 1 into D। यही तो फॉर्मूला होता है ना, TN nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A plus N minus 1 into D। वही मैंने लिखा, N की जगह PQ ले, N की जगह PQ लिख दिया। बहुत अच्छा, 1 A की वैल्यू हमको अभी भी मालूम चली है, D की वैल्यू भी 1 अपॉन PQ थी। अरे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा पी क्यू नीचे बचा पी क्यू, तो 1 आ गया भाई। मतलब पी क्यू एथ टर्म क्या होगा, just take a screenshot of this। सो नोट करने वाली चीज क्या थी, अगर आपने ये नोट किया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नोट नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आप सीखेंगे। सो यहाँ बिल्कुल इसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन एन एपी 27th टर्म इज 1/4 एंड 4th टर्म इज 1/27। बिल्कुल ऐसा ही, pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p। मुझे एक्चुअली इवन मालूम भी नहीं कि इस तरह की कोई एपी एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं, बट मैंने बस एक रैंडम लिख दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हो सकता है ऐसी एपी बनाई जा सके, और हमें मतलब भी नहीं इस बात से कि वो एपी क्या होगी। अगर इस तरह का कुछ अटपटा सा या इंटरेस्टिंग, जो भी आप अपने वर्ड्स में कहना चाहें, किसी को इंटरेस्टिंग भी दिखाई दे सकता है, किसी को अब्रप्ट भी दिखाई दे सकता है, अगर आपको ये पैटर्न किसी एपी में दिखाई दे रहा है तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ये p है और ये q है ना, pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p, ये p है और ये q है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है यार, ये 1/pq, मतलब 27 इंटू 4 108। इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी क्या आया था, 1/pq, एंड इसका pqth टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट pqth। तो देखिए जरा, क्या 27 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर ही 108 आ रहा है। क्यों 108 टर्म ही पूछा गया, क्यों नहीं कोई और टर्म पूछा गया, 108वां टर्म ही क्यों पूछा गया है? क्योंकि 108वां टर्म इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग 108वें टर्म की प्रॉपर्टी है, pqth टर्म 1 होगा, इसका मतलब ये 108th टर्म विल बी 1। कितना टाइम लगा हमको इसको सॉल्व करने में? देखिए सॉल्व तो करने में टाइम लगा ही है, बट हमने अपने सॉल्यूशन से कुछ सीखा है कि अगर इस तरह का बिहेवियर कोई एपी शो कर रही है तो उसकी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बड़ी आसान सी वैल्यू होती है। एक्चुअली हम लोग अगर ये भी कहता ना कि व्हाट विल बी द एपी, तो हम लिख सकते हैं पहला टर्म 108, दूसरा टर्म कॉमन डिफरेंस भी यही, तो यही ऐड हो जाएगा 2/108, तीसरा टर्म 3/108, चौथा टर्म 4/108। एक मिनट, चौथा टर्म क्या लिखा हुआ था 1/27, क्या ये कैंसिल होकर के 1/27 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो हम लोगों से अगर कहता कि एपी फाइंड कीजिए तो हम एपी भी फाइंड कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हमको ए और डी मालूम है।
और याद रखने वाली बात ये कि यहाँ वो कोई भी टर्म पूछता है, 108वां टर्म पूछा तो हम 1 लिख दिए झट से, वो कोई भी टर्म पूछता, वो 50वां टर्म पूछता, वो कुछ भी पूछता तो मैं झट से निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि मुझको ए और डी दोनों मालूम चल गया। भाई वो कहता कि 50th टर्म बताइए, तो 50th टर्म क्या होगा? a + 49d। ए की वैल्यू हमको मालूम है, डी की वैल्यू हमको मालूम है, हम लिख देंगे। क्या पंगा है? समझ रहे हो बात को? बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगर आसान किस लिए? देखो यार, ये सब ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं ये सब हम बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं? नहीं, ये मैं बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ी। अगर आपको क्वेश्चन ये लॉन्ग में सॉल्व करने का है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर थोड़ी दिखाएंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो इस टाइप के क्वेश्चन बाई चांस अगर ऑब्जेक्टिव में आ गए तो हमारा टाइम बहुत बचेगा, बहुत ज्यादा। जहां बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स उसको प्रॉपरली सॉल्व कर रहे होंगे, हमारी छोटी सी ऑब्जर्वेशन बड़ा क्विकली हमारा बहुत टाइम बचा देगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और सॉल्यूशन समझ में आया हो इसका। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमने सीखा क्या। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई है कोई एपी में, इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 1/PQ आता है, A = D = 1/PQ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड की तरह फॉर्मूले की तरह याद रखिए अगर आप याद रख सकते हैं तो। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चंस और उनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई हो, मजा आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं हम अपने थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स के और भी डाउट्स। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।